प्रणाम साथियों, मैं अभिषेक तिवारी हूं और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कर्नाटक चुनाव परिणामों के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं। देश की राजनीतिक स्थिति की दिशा और दशा में बहुत भारी परिवर्तन होने वाले हैं, इनमें कितनी सच्चाई है। क्या ये चुनाव परिणाम कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है, फिर चाहे वह हाशिए पर गए कांग्रेस संगठन को पूरे देश में उबारने की हो या फिर विपक्षी एकता में कांग्रेस का पुराना रुतबा हासिल करने की हो, क्या इसमें सहायक हो सकती है? देखिए भारत भवा की एक खास रिपोर्ट। इन दिनों देश की राजनीतिक परिस्थिति नए रूप में सामने आ रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष को धूल चटाने के बाद क्या भाजपा के लिए 2024 का आम चुनाव भी उतना ही आसान होगा, या फिर इस बार आने वाले 25 सालों का रोडमैप लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी विजय पताका फहराना कठिन होने वाला है? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन इन दिनों देश के जो सियासी हालात हैं उनसे एक बात तो तय है कि इस बार के चुनाव पिछले दोनों लोकसभा चुनाव से बहुत अलग होंगे और शायद इस बदलाव की नींव कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम से रखी जाएगी। 5 दिन पहले आए कर्नाटक चुनाव परिणामों ने पिछले 9 साल से राजनीतिक जागरूकता के साथ साथ जनता के विश्वास का वनवास झेल रही देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए मनोबल बढ़ाने का कार्य किया है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए, फिर चाहे वह राष्ट्रीय हो या फिर क्षेत्रीय, एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है कि राजनीति में प्रचार तंत्र और प्रबंधन के दम पर वास्तविक और प्रत्यक्ष मुद्दों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। कर्नाटक में भारी चुनावी प्रचार और वार पलटवार के बाद भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी कर्नाटक की भाजपा सरकार की छवि आम जनमानस में इतनी बिगड़ चुकी थी कि पिछले आधे दशक में हुए महत्वपूर्ण विकास कार्य और भाजपा के बड़े नेताओं की बातें भी बेअसर हुई। वहीं दूसरी ओर अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी में अंतर्मन से विश्वास जताने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी ने जनता की नब्ज को टटोलते हुए वास्तविक और प्रत्यक्ष मुद्दों पर जनता को प्रभावित किया और कांग्रेस ने लंबे समय के बाद जनता का एक तरफा भरोसा हासिल किया। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। अब कांग्रेस को 5 साल के लिए किराए पर मिली कर्नाटक की इस मोहब्बत की दुकान को भविष्य में बिना किसी हंगामे और पक्षपात के देश भर के सामने चलाकर दिखाना होगा। बहरहाल कर्नाटक चुनाव परिणामों से जो प्रमुख राज्य प्रभावित हैं, उनमें सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में होता दिखाई दे रहा है, जहां 3 साल पहले कोरोना काल में अपनी सरकार गिराए जाने का दंश झेल रहे कांग्रेस के सियासी दिग्गज और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं और कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अपने क्षेत्रीय नेताओं के साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व से भी भाजपा की तरह ही उम्मीद जागी है। मध्य प्रदेश में अब मुकाबला बिल्कुल 50-50 का हो गया है और हाल फिलहाल कांग्रेस इसमें भाजपा से एक कदम आगे ही दिखाई देती है। पूरी कांग्रेस पार्टी एक मत से कमलनाथ के नेतृत्व को स्वीकार कर रही है। दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव जैसे प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता स्पष्ट रूप से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भाजपा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में तो है, लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अपने सहयोगियों के साथ भाजपा में आगवानी करने के बाद शिवराज के फैसलों में वो दो टूक बात नहीं दिखाई देती जो चौथी बार मुख्यमंत्री बनने से पहले सत्ता और संगठन संबंधी निर्णयों में दिखाई देती थी। इसलिए विधानसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने कौन सी रणनीति तैयार की है, यह कहना मुश्किल है। क्या वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही भाजपा चुनावी मैदान में जाएगी या फिर सत्ता संगठन में बड़े आमूलचूल परिवर्तन कर उत्तर भारत के इस महत्वपूर्ण राज्य में प्रधानमंत्री मोदी और मजबूत जमीनी संगठन पर दांव खेलेगी?
बात राजस्थान की करें तो मुख्यमंत्री गहलोत के सामने फिलहाल भाजपा के प्रादेशिक संगठन की ओर से तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के लोकप्रिय कांग्रेस नेता सचिन पायलट लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घेरे हुए हैं और समय समय पर वह इस बात का एहसास भी कराते हैं। राजनीति के पुराने धुरंधर माने जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हर बार सियासत के दंगल में पायलट को पटकनी देने में भी कामयाब होते हैं। एक बार फिर विधानसभा चुनावों से पहले सचिन सत्ता और संगठन से आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई देते हैं, जिसका इशारा उन्होंने अपनी 5 दिन की संघर्ष यात्रा के दौरान किया है। भ्रष्टाचार के विरोध में यात्रा कर रहे सचिन पायलट ने कर्नाटक चुनाव परिणामों से बेफिक्र होकर अपनी यात्रा समाप्ति के आखिरी दिन सीधे तौर पर राजस्थान सरकार के सामने अपनी 3 मांगे 15 दिन के अल्टीमेटम के साथ रखकर राजस्थान सरकार के साथ साथ कांग्रेस के नेतृत्व को भी चुनौती दे दी है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सियासत का ऊंट किस करवट बैठने वाला है, यह 15 दिन बाद ही पता चलेगा। उत्तर भारत का तीसरा महत्वपूर्ण राज्य है छत्तीसगढ़, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस अब तक की सबसे मजबूत स्थिति में दिख रही है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के सामने कोई भाजपाई बड़ा चेहरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कभी भी तेज तर्रार विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। इसी बीच मुख्यमंत्री बघेल की छवि इन 5 सालों में बड़े और देशव्यापी मुद्दों पर अपनी दो टूक राय रखने वाले बेबाक नेता और गांधी परिवार के करीबी के रूप में बनी है। शुरुआती दौर में उन्हें घेरने वाले कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव भी लंबे अरसे से चुप दिखाई देते हैं और अब विधानसभा चुनाव तक हालात क्या होंगे यह देखना होगा। लेकिन अभी तो छत्तीसगढ़ में सब ऑल इज वेल ही नजर आता है। तो दोस्तों, यक्ष प्रश्न यही है, क्या कर्नाटक की चुनाव परिणामों से देश भर के मूड का आकलन करना जल्दबाजी है, या फिर राज्यों में भले ही क्षेत्रीय परिस्थितियां निर्णायक रहती हों, केंद्र में आज भी देश की जनता भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा जताएगी। जैसा कि पिछले बार भी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और खुद कर्नाटक में भी शानदार प्रदर्शन किया था। और राहुल गांधी विपक्षी एकता के भले ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़े चेहरे थे। उन्होंने खूब मेहनत की थी और उनके अध्यक्ष कार्यकाल में कांग्रेस ने इन 3 राज्यों के अलावा बाकी अच्छा प्रदर्शन भी किया था। लेकिन जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस की स्थिति और बदतर हो गई और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वहां भाजपा का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा। तो इससे साबित होता है कि अब देश की जनता राज्यों के चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर करना बखूबी समझ गई है। तो मूल सवाल यह है कि पिछले बार की तुलना में इस बार देश के हालात कितने बदले हैं और विपक्ष क्या 2019 के पैटर्न पर ही लोकसभा के चुनाव लड़ेगा या कोई नया फॉर्मूला लेकर आएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम इसी तथ्य पर निर्भर करने वाला है, ना कि किसी राज्य के चुनाव परिणाम से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय गौर।